सब सिद्धि का कमाल है। ऐसा थोड़ी कि आदमी कुछ भी बता देगा। तो अभी हम जैसे बता दें कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है तो तुम डर जाओ, तो यहाँ बैठो ही ना आगे। हर मंगल और शनिवार अगर बागेश्वर धाम ना जा पाओ, पंद्रहवा हनुमान तुम्हारे नजदीक है, वहां पहुंच जाना। बगल के हनुमान जी तुम्हारे नजदीक है, वहां पहुंच जाना। एक एक हनुमान चालीसा का पाठ खुद भी करना, अपने पालकों को भी कराना। तुम्हारे अंदर संतप्त आ जाएगा, और संतप्त आ जाएगा तो प्रत्येक विपत्ति में रक्षा करने का काम हमारे हनुमान जी करें। हनुमान जी राम जी के संपर्क में आए, भगवान बन गए, और आप हनुमान जी के संपर्क में रह के भिख मांगे। इसका मतलब आप हनुमान जी को समझ ही नहीं पाए। 14 साल पढ़े फातिमा इंटर कॉलेज में, लेकिन जब भी कभी डरते थे तो हनुमान चालीसा ही पढ़ते थे। यार एक बाबा जी हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनको टारगेट करते रहते हैं। सब सिद्धि का कमाल है। ऐसा थोड़ी कि आदमी कुछ भी बता देगा। सब सिद्धियां हैं, वो सब साधना की देन है, पूजा की गई है। किसी को पता करिए झूठ बोलते हुए कोई तुमसे आके कहा हाँ? पत्रकार को बता दिया कि तुम किस लिए आए हो। एक्चुअली ये सब हैं, सब सिद्धियां हैं बेसिकली। लेकिन बुद्ध ने सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं किया। अध्यात्म की दुनिया में इसके प्रदर्शन को अच्छा नहीं मानते। शक्ति दिखाकर किसी को अगर तुमने प्रभावित किया तो क्या प्रभावित? तो जो अध्यात्म की दुनिया है वहां इसको अच्छा नहीं मानते। लेकिन ठीक है, सिद्धियां हैं। वो एक साधना के स्तर पर आदमी में डेवलप हो जाती है, उसका कोई वो नहीं है। अब उनकी मर्जी है, वो कर रहे हैं। बुद्ध की मर्जी नहीं थी, उन्होंने नहीं किया। तुलसीदास ने नहीं किया, कबीर ने, इनके पास भी थी पर इन्होंने नहीं प्रदर्शित किया। इन्होंने कहा भैया हमको नहीं दिखाना है अपनी ताकत, तुम मानो या ना मानो। जैसे शैतान ने ईसा मसीह से आके कहा कि तुम भगवान के बेटे हो, उन्होंने कहा हाँ। कहा तो इस पहाड़ से कूद के दिखाओ। अगर तुम भगवान के बेटे हो तो नीचे भगवान खड़ा होकर तुमको बचा लेगा। तो उन्होंने कहा जाहिल, मैं अपने पिता की परीक्षा ही क्यों लूं, जब मुझे पता है कि ऊपर से कूद के आदमी मर जाता है तो मैं क्यों कूदूं। अब तुमने कल कह दिया मैं भगवान हूं, किसी ने तुमसे कहा आग में घुस के दिखाओ, काहे दिखाएं? नहीं घुसेंगे, तुम मानो या ना मानो। तो बहुत सारे जो जागृत लोग होते हैं वो अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करते। कुछ लोग कर देते हैं, बड़ा सम्मान मिलता है। तो अभी हम जैसे बता दें कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है तो तुम डर जाओ, तो यहां बैठो ही ना आगे। कोई बात नहीं, बैठा करो। अभी लखनऊ में समारोह हुआ बुद्धिस्टों का, और 22 प्रतिज्ञा दिलाई गई कि हम राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे, हम ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं। अच्छी बात है, वो सब कोई बुरी बात थोड़ी है। ये तो श्रद्धा की बात है, जबरदस्ती थोड़ी मनवाओगे किसी से। कोई बात नहीं, उनका मन नहीं है, ना माने। क्यों? अच्छा, वो नहीं मानेंगे, उसके पीछे जो वो तर्क देते हैं वो बड़ा प्यारा देते हैं। कहते हैं हम सरस्वती की पूजा क्यों करें? सरस्वती ने कोई यूनिवर्सिटी खोली है? हम लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करें? सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका के पास है। तो तुम्हारी गलती पूजा करने में ही तो हो गई। लक्ष्मी जी क्या करें? तुम उस कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाए कि लक्ष्मी ताकतवर लोगों के पास रहती हैं, विष्णु जैसे लोगों के पास, जिनके पास शक्ति है। तो तुमने शक्ति तो पैदा किया ही नहीं, और चाहते हो लक्ष्मी, तो बिना शक्ति के बुद्ध के पास रहोगे तो भी पैसा नहीं मिलेगा। थाईलैंड में है तो बुद्धिस्ट दुनिया के सबसे अमीर हैं। जब तर्क दो तो अच्छा दो। से मेरी कभी मुलाकात इन लोगों से हो या आपकी हो तो उनसे कहो कि बुद्ध की पूजा करो ध्यान करने के लिए। ये सब मत कहो लक्ष्मी ने पैसा नहीं दिया, सरस्वती ने विद्या नहीं दी। अच्छा तर्क दो, बढ़िया तर्क दो कि हम बुद्ध की तरफ जा रहे हैं। क्यों? हमें ध्यान करना है, हमको ताकतवर बनना है। तो सुन के भी अच्छा लगे।
मोदी जी सरस्वती की पूजा नहीं करते, लक्ष्मी की पूजा नहीं करते, प्रधानमंत्री हैं तो ध्यान करते हैं, योग करते हैं,